नेताओं में, राजनीतिक नेताओं के व्यक्तित्व में ऐसे कौन से गुण होते हैं जो अगर प्रशासक अपना ले तो उसे अवगुण माना जाने लगता है? अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास करता हो, कर्मकांड में विश्वास करता हो, तो क्या हम ये कहेंगे कि उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट है? आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसका नाम है पीरियड पॉवर्टी। ये पीरियड पॉवर्टी क्या है? Hey, may I come in, sir? कम इन। Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग, बैठ जाइए। नितेश, Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर, मैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IERT प्रयागराज से पूरी की है। और सर, मेरे इंटरेस्ट एरियाज़ में रनिंग और वेब सीरीज़ देखना है, स्पेशली साइंस फिक्शन। IERT में 3 ईयर डिप्लोमा होता है कि 4 ईयर डिग्री होता है? सर, दोनों होता है। तो आपने क्या किया? सर, मैंने इंजीनियरिंग की है। 4 ईयर डिग्री? जी, 4 ईयर डिग्री। अच्छा, तो IERT तो अब काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था हो गई है। वैसे ये बहुत पुरानी संस्था तो नहीं मानी जाती। कब स्थापित हुई थी? सॉरी सर, जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं कब बना था, कितना पुराना ये नहीं आइडिया है। तो सॉरी सर। आपने कैंपस प्लेसमेंट का अनुभव किया? होता है इधर? हाँ सर, होता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई ऐसी कंपनी आती नहीं है वहाँ पे। मेनली सर TCS है जो लेके जाती है बच्चों को। तो सर वो कोर ब्रांच से बाहर था मेरे, तो इस वजह से TCS में प्लेसमेंट नहीं लिया मैंने। अच्छा, जी सर। तो और कहीं प्रयास नहीं किया? नहीं सर, मेरी सिविल सेवा में रुचि थी सर। शुरू से ही आप इसी में रहे? जी सर। तो 7-8 साल निकाल दिया आपने अपने जीवन के, जो नव युवा जीवन के अमूल्य क्षण होते हैं, वो तो तैयारी में चले गए। जी सर। अब क्या रणनीति है? सर, मैं लगातार मेंस लिख रहा था सर UP PCS के, और ये मेरा चौथा मेंस था और पहला इंटरव्यू है। लेकिन सर कभी ये अभिलाषा रहती थी कि इस बार नहीं तो अगली बार हो ही जाएगा। तो इस वजह से मैं लगातार अपने प्रयास करता रहा हूँ। जैसे इंतजार में आप लगे रहे। जी सर। ठीक है, ये बताएं कि नेताओं में, राजनीतिक नेताओं के व्यक्तित्व में ऐसे कौन से गुण होते हैं जो अगर प्रशासक अपना ले तो उसे अवगुण माना जाने लगता है? सर, एक तो है सर कि अपनी जो राजनेता सर जो योजनाएं हैं, योजनाओं को जब सर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो खुद के बारे में बताते हैं और योजनाओं के बारे में जो बताते हैं, बढ़ जी चढ़ सर, के बताते हैं। तो सर जो प्रशासक है, प्रशासक के लिए ये एक अवगुण साबित हो सकता है क्योंकि सर प्रशासक को जो एनोमिटी का प्रिंसिपल है उसे फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आजकल प्रशासक नेताओं का अनुसरण करने लग गए हैं। सोशल मीडिया पे दिखने की लालसा उनकी बढ़ गई है। जी सर। तो क्या आपको लगता है ऐसे प्रशासक जनता की अच्छी सेवा कर पाएंगे? सर, वर्तमान जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। तो सर जो प्रशासक है, प्रशासक तकनीक का उपयोग करके जनता से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रशासक जो है मतलब इस तरीके से खुद को प्रमोट करे कि वही सब कुछ है, उसी ने सब कुछ किया है। तो सर ये चीज़ गलत है। नियमों के दायरे में रह के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए उसे अपने काम को करना चाहिए सर। ठीक है, 2 राजनीतिक नेताओं का नाम बताइए जो बड़े अच्छे प्रशासक साबित हुए, और 2 ऐसे प्रशासकों का भी नाम बताइए जो बहुत अच्छे राजनीतिक नेता साबित हुए। सर, जो अच्छे प्रशासक हैं और जो अभी नेता हैं सर, उसमें मैं याद कर पा रहा हूँ सर, जयशंकर प्रसाद जी हैं जो सर बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट माने जाते हैं। और सर दूसरा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। और सर सॉरी सर, आपने दूसरा क्वेश्चन? 2 राजनीतिक नेता जी सर। जिन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छा प्रशासक साबित किया। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री एक प्रशासक होता है या नेता होता है? सर, मुख्यमंत्री प्रशासक और नेता दोनों का काम करता है। ठीक है, जी सर। तो ऐसे 2 मुख्यमंत्री के नाम बताइए जो कि बड़े अच्छे नेता भी हैं और प्रशासक तो अच्छे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अच्छा, और सर मैं दूसरा याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री भी एक प्रशासक होते हैं? जी सर, होते हैं। आपको भारत के प्रधानमंत्री की सूची में कोई नज़र नहीं आया जो कि अच्छा प्रशासक साबित हुआ? जी सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भी एक अच्छे प्रशासक माने जाते हैं। और सर इसके अलावा सर अटल बिहारी जी भी हैं जो हैं अच्छे प्रशासक हैं। और सर इसके अलावा मैं सर ठीक है। ये बताएं कि अभी उत्तर प्रदेश ने जो लक्ष्य किया है कि $1 ट्रिलियन GDP जी सर कर लेंगे, ये लक्ष्य कब तक हासिल करना है? सर ये शायद 2027 तक हासिल करना है, $1 ट्रिलियन। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि जरूरी है दर्ज करना? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है।
अच्छा, कोई आइडिया नहीं है। उत्तर प्रदेश ने पिछले साल एक जैव ईंधन नीति की घोषणा की थी। जी सर। क्या उद्देश्य है उस नीति की? सर जैव ईंधन के क्षेत्र में सर जो कार्बन एमिशन सर ज़्यादा होता है, जैसे सर हम जो ऑर्डिनरी फ्यूल यूज करते हैं तो सर कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। तो भारत सरकार ने अपने जो एनडीसी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हीं लक्ष्यों के निर्धारण और जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए जो जैव ऊर्जा नीति है वो लाई गई है सर। इसके कुछ ठोस बताइए, लक्षण क्या क्या हैं? सर इसमें सर जैसे बायोडीजल है और सर जो सर कंप्रेस्ड बायोगैस जो है। बायोडीजल क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है इसे? सर बायोडीजल को सर ये सर मेथनॉल माना जाता है और सर मुझे इसकी टेक्निकलिटी के बारे में जानकारी नहीं है, और इसके लिए माफी CBG चाहूंगा। क्या है जिसका उल्लेख आप कर रहे थे? सर कंप्रेस्ड बायोगैस है शायद। वो क्या होता है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। नितेश, आपने अपने परिचय में बताया कि आपको वेब सीरीज़ देखना पसंद है। जी सर। OTT पे देखते होंगे आप वेब सीरीज़। जी सर। आप जानते हैं कि अभी OTT पर कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे अगर कोई फिल्म सिनेमा हॉल में प्रदर्शित होनी हो तो उसको सर्टिफिकेट लेना होता है। जी सर। OTT पे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना होता है। जी। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अंतर क्यों है, OTT को क्यों सर्टिफिकेशन से बाहर रखा गया है और सिनेमा हॉल में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए क्यों सर्टिफिकेट देते हैं? सर सिनेमा हॉल में जो सर, क्योंकि जब हम जाते हैं सिनेमा घरों में तो सर बहुत सारे लोग जो हैं, सॉरी सर मैं अभी इसके बारे में इतना परिचित नहीं हूँ अभी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं। कौन सा भी आपने हाल फिलहाल में देखा है? सर वेब सीरीज? हाँ, सर ब्लैक मिरर है, ब्लैक मिरर। देखिए, साइंस फिक्शन आपको देखना पसंद है। आप मुझे ये बताइए कि क्या लिटरेसी और साइंटिफिक टेम्परामेंट ये एक दोनों से समानता रखते हैं? यानी कि अगर लिटरेसी बढ़ेगी तो क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट भी लोगों का बढ़ेगा या इसमें कोई संबंध नहीं है? नहीं सर, संबंध होता भी है कि सर अगर लिटरेसी बढ़ती है तो साइंटिफिक, क्योंकि सर जब हम जाते हैं स्कूल में पढ़ते हैं या सर कॉलेज में पढ़ते हैं तो सर एक तरीके से हम लोगों को सिखाया जाता है कि जो चीज़ें हैं किस तरीके से वर्क करती हैं, और सर कभी कभी जिज्ञासावश भी कोई सीख सकता है तो उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट जिज्ञासावश भी सर जो है बढ़ सकता है। जैसे सर स्पेस है, स्पेस में सर कोई व्यक्ति अगर अनपढ़ भी है लेकिन जब वो आसमान में देखता है तो सर वो उसके बारे में सर जिज्ञासा हो सकती है उसके। साइंटिफिक टेम्परामेंट का ठीक ठीक अर्थ क्या ग्रहण कर रहे हैं आप? सर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब सर जैसे सर जो विज्ञान है या फिर जो तकनीक है उनके बारे में व्यक्ति किस तरीके से सोच रहा है, उनके बारे में क्या विचार कर रहा है, मैं सर उसे इस तरीके से ले रहा हूँ। क्या धर्म से इसका कोई संबंध है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के बारे में, रूढ़ी के बारे में या अंधविश्वास में भरोसा रखता हो जी सर। तो क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट कहा जाएगा उसमें है? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास करता हो, कर्मकांड में विश्वास करता हो, तो क्या हम ये कहेंगे कि उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट है? हाँ सर, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो भी सकता है कि सर अगर कर्मकांड में भरोसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं सर ये उसका दूसरा पक्ष हो सकता है। लेकिन सर वो जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे इनोवेशन है किसी दूसरे क्षेत्र में। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जैसे साइंस लॉजिक पे काम करता है। जी सर। कई ऐसे कर्मकांड हैं, आस्था के कई ऐसे विषय हैं जिसमें लॉजिक नहीं होता। जी सर। तो ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं या चल सकता है? जी सर, चल सकते हैं। कैसे बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट भी उसमें हो और वो किसी ऐसी रूढ़ी में भरोसा करता हो जिसमें लॉजिक की आवश्यकता ना हो। सॉरी सर, मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। ये बताइए कि अभी कास्ट सेंसस की बहुत बात हो रही है। जी सर। सबसे पहली बार सेंसस कब आयोजित किया गया था भारत में? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, शायद 1881 में या 1861 में शायद। 1881 में शायद। ये 10 वर्षीय सेंसस था। उसके पहले मेयो के समय एक बार हो गया था। कौन आयोजित करता है सेंसस आज़ाद भारत में? कौन सी संस्था है? सर सॉरी सर, मुझे कोई बात नहीं। ये बताइए, कास्ट सेंसस को लेकर इतनी बातें हो रही हैं। जी सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक अच्छा प्रपोजल है, इससे लोक कल्याण और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। कई लोग कह रहे हैं इससे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है और बढ़ जाएगा। आप क्या मानते हैं इसमें? सर कास्ट सेंसस को सर होना ये सर एक सही हो सकता है, क्योंकि सर जो नीतियां बनाई जाती हैं तो वो सर स्पेसिफिक जो एरिया है उसके लिए स्पेसिफिक नीतियां बनाई जा सकती हैं। बस सर इसका जो पॉलिटिकल जो दुरुपयोग है वो नहीं किया जाना चाहिए। मतलब सर जो नेता हैं वो उसे अपने परिप्रेक्ष्य में यूज ना करें, बस कि वोट बैंक की राजनीति के लिए उसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। क्या हमारे पास अभी कास्ट बेस्ड कोई डाटा है?
सर मुझे इसका आइडिया नहीं है सर। सर अभी जैसे बिहार ने सर एक जनगणना आयोजित कराई थी जो सर कास्ट बेस पे थी। तो अभी जो रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको कितना % रिजर्वेशन देना है, अगर कास्ट बेस्ड डाटा हमारे पास है ही नहीं तो? सर जो अभी रिजर्वेशन दिया जाता है वो सर सामाजिक और जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसके आधार पे दिया जाता है। और सर अभी जो एक आर्थिक आधार पे भी सर रिजर्वेशन दिया जाने लगा है। नहीं, फिर हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि किस वर्ग को कितना % आरक्षण मिलना चाहिए? हम ये कहते हैं ना कि उनके पिछड़ेपन को जनसंख्या के हिसाब से समायोजित करेंगे। जी सर। तो अगर सर हम अभी हाँ, वर्तमान में सर SC ST और सर OBC इन सब का जो सर वर्गीकरण किया गया है इनके आधार पे सर अभी आरक्षण को तय किया जाता है। ठीक है, चलिए मेरा अंतिम सवाल है, जी सर। आप ये बताइए कि अभी कितना कितना % आरक्षण किस किस वर्ग को है? सर OBC वर्ग का सर 27% आरक्षण ठीक है है और सर बाकी मुझे सर अभी याद नहीं है। सर। नितेश, जी सर। नितेश आपने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करी। जी सर। मुझे ये बताइए कि प्रतिवर्ष होने वाली नेशनल साइंस कांग्रेस जी सर। जो लगभग 3 जनवरी या 4 जनवरी से 7 जनवरी के मध्य होती है, वो इस बार आयोजित क्यों नहीं हो रही है? सर मैंने अभी देखा नहीं है इसके बारे में, मैं माफ़ी चाहूँगा। ये नेशनल साइंस कांग्रेस का कार्य क्या होता है? सर नेशनल साइंस कांग्रेस सर देश के जो आम जनमानस है और सर जो लोग युवा विद्यार्थी हैं सर उन्हें जो साइंस है, साइंस के बारे में जागरूक करता है सर। जागरूक करता है। जी सर। ऐसी कौन सी जागरूकता है जो आप इंजीनियर होने के नाते इस साइंस कांग्रेस के थ्रू आपको जागरूकता महसूस हुई? कभी देखा इसके आउटकम, रिपोर्ट, नहीं सर, पब्लिकेशन? मैंने कभी देखी तो नहीं है। आप Sorry जागरूक सर। हो पाए या नहीं हो पाए? सर मैंने कॉलेज में जब इंजीनियरिंग की है तो सर थोड़ा बहुत मुझे पता रहता है सर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये नेशनल साइंस कांग्रेस कौन आयोजित करता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल नहीं कर पाए, जी चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि ये उत्तर प्रदेश में विमेन कमीशन है, राज्य महिला आयोग। जी सर। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर पता नहीं है सर। पता नहीं, कोई बात नहीं। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसका नाम है पीरियड पॉवर्टी। जी सर। ये पीरियड पॉवर्टी क्या है? सर जो महिलाओं को सर जो पीरियड्स के दौरान सर जो हाइजीनिक प्रोडक्ट हैं उन तक पहुंच नहीं हो पाती है, तो सर इसे नाम दिया गया है पीरियड पॉवर्टी। ठीक बात है। जी सर। कुछ डेटा आपको जानकारी है कि कितने % महिलाओं को इस तरीके की हाइजीनिक सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता ठीक है। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में ODOP जी सर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स कुछ डिस्ट्रिक्ट में जरूर बनते होंगे। जी सर। किस डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है जो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। आपने कहा कि आपको मूवीज़ या OTT प्लेटफॉर्म पे देखने का शौक है। अभी हाल ही में एक मूवी बनी थी इस समस्या को केंद्र में रखकर, कौन सी मूवी थी? सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन सर जो ब्लैक मिरर सीरीज़ है सर उसमें भी इस तरीके की परेशानियों को उजागर किया गया है। अच्छा जी सर। आप तो झांसी से आते हैं। जी सर। उत्तर प्रदेश में जब हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं, अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में रक्षा उत्पादन लगभग 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। जी सर। तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में? सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर। कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में बता सकते हैं? सर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 है सर, जो महिलाओं के खिलाफ सर कोई भी अगर मतलब सर सॉरी सर, मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ इसे शब्द में। और सर वित्तीय धोखाधड़ी अगर होती है तो उसके लिए भी 1930 एक नंबर दिया गया है शायद। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब हम उत्तर प्रदेश में जनपदों के बारे में बात करते हैं तो एक कमिश्नरेट सिस्टम भी होता है। जी सर। तो कितने कमिश्नरेट हैं उत्तर प्रदेश में? सर कमिश्नरेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर, बताएं। शायद 7 हैं सर। 7 हैं। जी सर। बता पाएंगे कौन कौन से हैं? सर प्रयास कर सकता हूँ। बताएं। सर लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और सर शायद गौतम बुद्ध नगर। और सर एक याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है सर। नितेश, जी सर।
आप झांसी जिले के रहने वाले हैं। किसी महत्वपूर्ण कवि का नाम बताइए जो आपके जिले से जुड़े हुए हैं। सर मैथिली शरण गुप्त जी हैं सर, जो चिरगांव ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अच्छा, उनकी किसी रचना का नाम बताएं। सर भारत भारती है और एक साकेत। अच्छा, और किसी साहित्यकार का नाम जो आपके जिले से जुड़े हुए हैं। सर वृंदावन लाल जी हैं, एक जो मौरानीपुर से हैं, और सर उनकी रचना के बारे में मुझे अभी पता नहीं है सर। सियाराम शरण गुप्त का नाम सुना है? नहीं सुना सर, सॉरी। नहीं सुना है? नहीं। मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई, वो भी एक बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। जी सर, सॉरी सर। ठीक है, आपके ज़िले में पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? सर ऐतिहासिक रूप से सर झांसी का किला है, रानी महल है, और सर अगर हम डैम की बात करें तो सर माता टीला बांध है यहाँ पे, राजघाट बांध है, और सर लहचूरा बांध है, और सपरार बांध भी है। और सर अगर हम सर मंदिरों की बात करें तो सर जो बगल में ही सर झांसी ज़िले से लगा हुआ ओरछा है सर, जो ओरछा में जो राम राजा सरकार का मंदिर है वो सर एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है। और सर इसके अलावा मौरानीपुर में सर एक केदारेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। और सर इसके अतिरिक्त सर जो टूरिस्ट प्लेस में सर महोबा है, महोबा ज़िले में सर कई सारे जो चंदेल राजाओं ने जो तालाब बनवाए हैं और जो मंदिर बनवाए हैं वो हैं। और सर अगर इसके क्या आंकड़ा बताता है पर्यटकों का फुटफॉल, मतलब कितने पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं लगभग? सर झांसी ज़िले में सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है, मैंने सर इसके बारे में मतलब अभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, मैं अभी पढ़ूंगा सर। ओके, क्या किसी टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा है झांसी? जी सर। कौन सा टूरिस्ट सर्किट? सर स्वतंत्रता संग्राम जो सर्किट है उसका हिस्सा है सर झांसी। झांसी की रानी पर एक कविता बहुत फेमस है। जी सर। किसने लिखी थी? सर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी। वो कहाँ की रहने वाली हैं? सुभद्रा सर, सॉरी सर पता नहीं। कोई बात नहीं नितेश, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए बैठिए नितेश। आप इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी देने वाले हैं? जी सर। डेट आ गया है? हाँ सर, 9 फरवरी को है। ओके, तो उसमें वक्त है आपके पास? जी सर। तो ठीक है, यूपीपीसीएस तो एक रिहर्सल भी हो जाएगा उसके पहले। हाँ सर, लेकिन आज मैं नर्वस हो गया था सर बहुत ज़्यादा, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था सर, आंखों के सामने भी, इसमें चश्मे में भी पूरा पसीना हो गया था, क्योंकि सर कभी आज पहला इंटरव्यू दिया है मैंने। तो फल की चिंता, इसका मतलब दिल में बहुत ज़्यादा बैठा रखी है। नहीं सर, फल की चिंता नहीं सर, कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए भी क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाया, तो इस वजह से भी थोड़ा लग रहा था अंदर से। जैसे सर जैसे सर ने ओटीटी वाला भी पूछा था कि ओटीटी, और सर आपने झांसी का जो डेटा पूछा था, और सर जो उनके भाई थे सर जो मैथिली शरण गुप्त के, मैंने उनके बारे में पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया था सर। तो कई सारे क्वेश्चन सर ऐसे हैं जिन पे अभी मुझे और ध्यान, खैर ये मॉक इसी बात का है, इसका उद्देश्य ही है कि जिन जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया वहाँ ध्यान आकर्षित किया जाए। जी सर। और समय रहते उसको देख लीजिए। सर उत्तर प्रदेश की थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज कम हो जा रही है मुझे, थोड़ा सा समय लगाइए, अभी तो 11 जनवरी के लिए आपके पास वक्त 6-7 दिन बचा है ना? जी सर। तो देख लीजिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ख्याल से जो टेरिटोरियल सब टेरिटरी है, मंडल है, ज़िले हैं, तहसील है, पुलिस प्रशासन के नज़रिए से जोन्स होते हैं, रेंज होते हैं, ये कमिश्नरेट है, ये सब। जी सर। तो एक नज़र देख लेंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे, उसमें आश्वस्त महसूस करेंगे। वैसे आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लगभग सभी पैमाने पे अच्छा है। आपकी एंट्री अच्छी है, बैठने की भंगिमा अच्छी है, ड्रेस वगैरह भी अच्छा आपने पहन रखा है, बातचीत करने का अंदाज सही है, और प्रश्न आप समझ रहे हैं, उसके इंटेंशन को समझ रहे हैं, उत्तर गढ़ने की जो प्रक्रिया है वो अभी त्वरित है, उसमें ज़्यादा विलंब नहीं है। सर हल्का पॉज लेके फिर उसके बाद बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन सोचने पॉलिटिकली जैसे कि माना जाता है कि बैलेंस ऑफ जजमेंट, वो प्रश्न वैसा नेता जो सफल प्रशासक भी है या वैसे प्रशासक जो सफल नेता हैं, उसमें कोशिश करिएगा कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी सिद्ध हो। जी सर। एक तो वो दोहराना पड़ गया क्योंकि आपने कभी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को प्रशासक की नज़र से शायद नहीं देखा था। जी सर। लेकिन वो दरअसल होते तो प्रशासक ही हैं, एग्जीक्यूटिव हेड हैं तो प्रशासक हैं। तो जरूरी नहीं कि ये प्रश्न पूछा जाए, लेकिन इस तरह की परिस्थिति में जब भी आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि शायद आपकी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जांचने के लिए सवाल पूछा जा रहा है, और यह भी कि आप हायरार्की के प्रति सम्मानजनक भाव रखते हैं कि नहीं।
क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के बॉस, डेमोक्रेटिक सेटअप में है यही। जी अरिस्टोक्रेसी होता है तो अलग मसला जी। होता है। तो आपको सहज रूप से समझना है कि भाई पॉलिटिकल लीडर है, लोगों ने चुना है, मेरा बॉस बना रखा है उसको, तो उसमें बहुत सारे लोग काबिल हैं, पॉलिटिशियन बहुत सारे काबिल लोग हैं। तो उसमें नाम लेते समय आपने केजरीवाल का नाम लिया, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, आपने वाजपेयी जी का भी नाम लिया। जी तो कोशिश करेंगे तो थोड़ा उसको और डाइवर्सिफाइड बनाएं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि यूपी में आप जाएंगे और अगर इस तरह का सवाल आ गया तो लोग थोड़ा मानेंगे कि आपका इंक्लाइनेशन एक खास डायरेक्शन में है। जी सर। ठीक है। अदरवाइज बाकी सब चीज़ों पे अच्छा था। झांसी पे ठीक बात आप कह रहे हैं कि थोड़ा आपका इंफॉर्मेशन बेस और अच्छा होना चाहिए। जी सर। इसलिए कि जब से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना है, झांसी एक जंक्शन सिटी है, जी सर। तो पर्यटकों के लिए वहाँ जाना सहज है और पर्यटन के केंद्र आसपास में हैं ही। तो पर्यटन को टूरिज़्म को अगर प्रमोट किया जा रहा है तो फुटफॉल बढ़ना चाहिए, अर्थात पर्यटकों के आने की संख्या बढ़नी चाहिए। आंकड़े हैं आपके वेबसाइट पे भी हैं, यूपी पे भी सर हैं। मैंने देखा था तो सर उसमें जो टूरिज्म सेक्टर पे जो सर उसकी लिंक थी वो सर ओपन नहीं हो रही है। हाँ, वो तो कभी कभी नहीं होगी। हाँ तो आप यूपी वाले में जाके, मतलब ज़िले के बजाय यूपी वाले में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें मिलेगा। जी सर। ढूंढ लीजिए, और या ऐसे ही गूगल करिए खाली झांसी के टूरिज्म वगैरह पर। तो सर वो सर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर सर वो लगभग देखिए, आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए, ये कहते हुए कि सर आंकड़े एकदम ताज़ा आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इस वर्ष के जो आंकड़े लगभग में हैं वो ये ट्रेंड बता रहे हैं। जी सर। ट्रेंड में आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ट्रेंड बढ़ रहा है और उसका बेस फिगर कितना है। जी सर। जैसे मान लीजिए कि प्रतिवर्ष वहाँ 3 लाख पर्यटक आते हैं, तो एक बेस फिगर हो गया। ग्रोथ रेट मान लीजिए प्रतिवर्ष 7-8% दिख रहा है या 12-15% दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ आपने बताया उसमें। जी ठीक है। तो ये सब थोड़ा करें, चूँकि आजकल बुंदेलखंड के विकास पर सरकार का विशेष ध्यान है। जी सर। तो तय है कि इसमें खाली एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर ही नहीं है, अन्य गतिविधियां भी हैं जो रोजगार परक हो। डिफेंस कॉरिडोर में तो बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। हाँ सर। आपको पता है कि पूरा मैकेनाइज होगा, सेंसिटिव प्रोडक्शन एरिया का, तो लोकल लोगों को कहाँ आप काम देंगे उसमें। जी सर। अधिक से अधिक ये होगा कि फैक्ट्री के दरबान के रूप में, वो भी दरबान का भी काम बड़ा सेंसिटिव है डिफेंस कंपनी में। तो अन्य क्रियाकलापों में लोकल लोगों को रोजगार ज़्यादा मिल सकता है। इस नज़रिए से अगर वो सवाल गढ़ते हैं तो आप तैयारी अपना करके रखिए। इंजीनियरिंग के टेक्निकल डायमेंशन पे हम लोग सवाल नहीं पूछ पाए आपसे, मैकेनिकल वाले के अंदर। तो डिफेंस कॉरिडोर से कनेक्ट करके और मैकेनिकल से कनेक्ट करके सवाल गढ़े जा सकते हैं। जी सर। ठीक है, लेकिन आशा है आप हैंडल कर लेंगे। बस थोड़ी सी डोमेन अपना तैयार रखिए। जी सर। उत्तर की शैली वगैरह बहुत अच्छी है, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।